हाय, वेलकम बैक टू स्टडी विद चंदन। मैं चंदन कुमार आप सभी का स्टडी विद चंदन में स्वागत करता हूं। डेली करंट अफेयर्स लेकर फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। सबसे पहले आज हम लोग फिर से प्रीवियस डे क्वेश्चंस को रिवीजन करेंगे और उनके उत्तर को देखेंगे। तो एक नज़र में हमारा प्रीवियस डे क्वेश्चंस रहेगा। तो किस देश में स्थित चांगी एयरपोर्ट 2025 का दुनिया का सबसे अच्छे एयरपोर्ट का खिताब दिया गया है? तो आपका उत्तर होगा सिंगापुर। किस खाड़ी देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया? तो ओमान है। भारतीय स्टेट बैंक मैनेजिंग डायरेक्टर किनको नियुक्त किया गया? तो रवि रंजन। किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। किस राज्य ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? तो झारखंड। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? गोरखपुर उत्तर प्रदेश, जहाँ से योगी आदित्यनाथ जी आते हैं और अभी वहाँ का सांसद है रवि किशन जी। हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय भारत का पहला योग और आयुर्वेदिक केंद्रित क्लस्टर सेंटर बना है? तो पतंजलि विश्वविद्यालय। हाल ही में यूनेस्को विश्वविद्यालय विश्व धरोहर स्थलों पेट्रा और एलोरा गुफा को लेकर के भारत और किस देश के बीच में समझौता किया गया है? तो जॉर्डन है। ट्रैवल लीजर्स इंडिया और साउथ एशिया अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन खिताब एयर इंडिया को दिया गया। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च होने वाली भारत टैक्सी संचालन सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड करने वाली है। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत और ओमान के बीच दिसंबर 2025 में किस तरह का ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है? जो हाल फिलहाल अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ओमान से रिटर्न हुए हैं, ओमान का सबसे बड़ा पदक लेकर के, ठीक है, सम्मान लेकर के। तो कौन सा एग्रीमेंट हुआ है? तो सेपा हुआ है। तो चलिए हम लोग से सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। तो दो देशों के बीच में एक ऐसा समझौता होता है कि दोनों देश के व्यापारी जो है एक देश एक दूसरे देश में जाकर के अपना सामान को कम लागत पे या फिर कम कर पर क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, जिनसे कि उन देश का सामान जो है क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है। और जब सस्ता हो जाता है तो उस देश के लोग जो है सस्ता सामान को खरीदना क्या करता है, प्रीफर करता है या फिर पसंद करता है। हम लोग भी जैसे कि सस्ता सामान ज़्यादा अच्छा लगता है खरीदने में महंगा के अपेक्षा। तो सामान सस्ता हो जाए तो मतलब कि बिक्री क्या होगा, उस देश में बढ़ जाएगा। तो भारत और ओमान के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सेपा को समझ लेते हैं कि सेपा क्या होता है। तो सेपा का फुल फॉर्म होता है क्या, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है। तो ये एक व्यापक मुक्त व्यापार है, मुक्त व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता है। उद्देश्य क्या है? द्विपक्षीय व्यापार और निवेशों को बढ़ाना, व्यापार बाधाओं को कम करना, सेवाएं और निवेश प्रवाह क्या सुगम बनाना, ताकि एक देश के व्यापारी दूसरे देश में जाकर के व्यापार सही से कर सकें। और यदि हम लोग व्यापार का बात कर ले तो भारत और ओमान के बीच जो है फिनेंशियल ईयर 2024-25 में जो है लगभग 10.5 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जिसमें कि भारत ने जो सामान उनको बेचा है तो वो कितना बेचा है, 4.006 अरब डॉलर जो है भारत बेचा है। और उनसे मंगाया कितने का है, 6.5 अरब डॉलर जो है हम लोग क्या किए और ओमान से मंगाए हैं, ठीक है। ओमान के बारे में एक नज़र में देख लेते हैं। तो राजधानी इनका मस्कट है, मुद्रा ओमानी रियाल है, आधिकारिक भाषा अरबी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वहाँ के जो सुल्तान है, ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के द्वारा ऑर्डर ऑफ द ओमान प्रथम श्रेणी अवार्ड से या फिर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। फीफा मेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसे दिया गया है? तो ओस्मान डेम्बले को दिया गया है। ओस्मान डेम्बले जो है ये स्पेन के, सॉरी, फ्रांस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड समारोह का आयोजन दिसंबर 2025 को कतर की राजधानी दोहा में किया गया था, जहां पर कि ये कहाँ के प्लेयर हैं, फ्रांस के प्लेयर हैं, ठीक है। 28 वर्षीय ओस्मान डेम्बले को, जो कि फ्रांस के स्टार फुट फुटबॉलर है, उनको सम्मानित किया गया। यदि बात करें महिला का तो फीफा महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आपको बताना है क्या, एतेना बोनामाटी, ठीक है। ये जो है स्पेन की दिग्गज खिलाड़ी है, जो कि बोनामाटी ने 2025 में लगातार तीसरी बार महिला बोलोन डी और पुरस्कार भी जीती है, ठीक है। और स्पेन की ये दिग्गज मिडफील्डर है। कौन सा फील्डर है, कहाँ पर खेलती है, बीच से खेलती है, मिडफील्डर है, ठीक है। फीफा अवार्ड को हम लोग देख लेते हैं 2025 का। तो मेल प्लेयर ऑफ द ईयर किनको मिला, ओस्मान डेम्बले को मिला। फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर किनको मिला, एताना बोनाटी को मिला, जो कि स्पेन की खिलाड़ी है। बेस्ट पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर जियानो लुइजी डोनारूमा, जो कि इटली की खिलाड़ी है, इनको दिया गया है। बेस्ट महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर हन्ना
हैप्टेन जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी है, इनको दिया गया है फीफा मैन अवार्ड्स। जाको एसी क्लब को दिया गया है बेस्ट मेल कोच ऑफ द ईयर। लुइस एनरिक जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, उनको दिया गया है बेस्ट महिला कोच ऑफ द ईयर जो है सरीना विगमैन को दिया गया है, विगमैन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। तो चलिए इनका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं हम लोग। देश के अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों को नागरिकों की अधिकार की रक्षा और जागरूकता फैलाने के लिए भारत सरकार जो है 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाती है। इसका आयोजन जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग करती है। इस दिवस को पहली बार 2013 में मनाया गया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन जो है 1992 में किया गया था और वर्तमान अध्यक्ष जो है इनके कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस को हम लोग देख लेते हैं। तो 1 दिसंबर को हम लोग वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं। 2 दिसंबर को हम लोग राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाते हैं। 3 दिसंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाते हैं। 4 दिसंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाते हैं। 5 दिसंबर को हम लोग विश्व मृदा दिवस मनाते हैं। 7 दिसंबर को हम लोग सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाते हैं। 9 दिसंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाते हैं। 10 दिसंबर को हम लोग वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं। और 11 दिसंबर को हम लोग यूनिसेफ स्थापना दिवस मनाते हैं। 12 दिसंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाते हैं। 14 दिसंबर को हम लोग राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। 16 दिसंबर को हम लोग विजय दिवस मनाते हैं। 18 दिसंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। 19 दिसंबर को हम लोग गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। यहाँ पर मैरियम वेबस्टर का 2025 का अवार्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को घोषित किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा स्लॉप हो जाएगा। तो स्लॉप का मतलब क्या होता है? अजीबोगरीब या सनकी या फिर स्पष्ट रूप से नकली सामग्री को भी हम लोग क्या कहते हैं? स्लॉप कहते हैं। ठीक है, अब चलिए नोट देख लेते हैं हम लोग। कॉलिन डिक्शनरी जो है इनका वर्ड ऑफ द ईयर 2025 कौन सा है? वाइब कोडिंग है। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी का जो वर्ड ऑफ द ईयर 2025 है ये है आपका पारासोशल्स है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2025 जो है रेग बेट है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण किसने स्वीकार किया है? तो ये आपका हो जाएगा बोथ। बोथ ए एंड बी कहने का मतलब क्या है? उर्सला वॉन डेर लियोन और दूसरा जो है एंटेनियो कोस्टा जो है ये इस बार 2026 2026 का जो है 26 जनवरी पर क्या होंगे? ये हमारे मुख्य अतिथि होंगे। ठीक है, कहाँ के? भारत के। ठीक है, तो चलिए पहली बार भारत में यूरोपीय संघ यूनियन के नेतृत्व यूरोपीय आयोग जिसको कमीशन हम लोग बोलते हैं कि अध्यक्ष जो है प्रेसिडेंट जो है उर्सला वॉन डे लेन और यूरोपीय परिषद काउंसिल के अध्यक्ष जो है एंटेनियो कोस्टा को गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में क्या किया गया है? आमंत्रित किया गया है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री द्रौपदी मुर्मू जी के बगल में बैठेंगी। ठीक है, और जो पैरेड निकाला जाता है उन पैरेड का आनंद लेंगी। ठीक है, तो अब चलिए प्रश्न संख्या 7 को हम लोग देखते हैं। अपने राष्ट्रीय व्यंजनों कुजिन के लिए यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में मान्यता पाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इटली। तो अब देखिए इटली में जिस प्रकार का भी भोजन बनता है उनको ही क्या मान लिया गया है? ये यूनेस्को का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का सूची में डाल दिया गया। ठीक है, और ये पहला देश है। इटली जो है पहला ऐसा देश है जिसकी किसी एक परंपरा का व्यंजन विधि के बजाय अपने संपूर्ण भोजन के लिए मान्यता प्राप्त है। ठीक है, मतलब कि उनका जो भी भोजन पकाने का तरीका, जिस भी प्रकार का जो भी भोजन पकाता है, सभी को किसके अंदर में डाल दिया है? यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत के अंदर में डाल दिया है। ठीक है, यूनेस्को ने इटली खाना पकाने की अपनी अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में औपचारिक रूप से इनको क्या कर लिया है? दर्ज कर लिया है। इटली के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इनका राजधानी है रोम, राष्ट्रपति है सर्जिया मट्रेला है और आधिकारिक भाषा जो है इनका हम लोग बात करेंगे तो इतालवी है। ठीक है, और करंट अफेयर्स में यदि हम लोग बात करें तो हाल फिलहाल में जो है 113वां जो है डेविस कप जो है इन्होंने भी किसने जीता है? इटली ने ही जीता है। ठीक है, और हाँ डेविस कप जो है 2025 का इन्होंने इटली ने ही जीता है। ठीक है, और इटली में हाल में ही ऐतिहासिक कानून पारित किया गया है जो कि फेमिसाइड को एक अलग और गंभीर आरोप के रूप में, अपराध के रूप में देखा जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग 10 देखते हैं। किसने फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब जीता है? तो उत्तर हो जाएगा पेरिस सेंट जर्मेन ने। कौन सा? फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब जीता है, तो पेरिस सेंट जर्मेन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पेरिस सेंट जर्मेन ने फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप कप फुटबॉल का खिताब जीत लिया है। पीएससीजी ने फ्लेमेंगो टीम को पेनल्टी शूट आउट में हरा करके यह खिताब जीता। यह पीसीजी का इस साल का छठा खिताब है।
पी से पेरिस, सी एस से सेंट, जे से जर्मन, जर्मन। ठीक है। अब चलिए प्रश्न संख्या 9 को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न जो है 9 क्या है, ब्लूमबर्ग 2025 की सबसे अमीर परिवारों की सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र परिवार कौन बन गया है? तो सीधी सी बात है, अंबानी अडानी, जिसके बारे में राहुल गांधी बार बार बोलते रहते हैं। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? अंबानी परिवार हो जाएगा। ठीक है, इनका जो है रैंकिंग है वो जो है 8वां है। ठीक है, और इनके पास बताया गया है कि इनके पास कुल संपत्ति कितना है, लगभग ब्लूमबर्ग भारतीय परिवार का परिकम और 8वें नंबर पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार इनके पास कितना है, 9,57,000 करोड़ रुपए हैं, जो कि दुनिया का सबसे अमीर परिवारों में से इन्हें अमीर परिवारों में शामिल करता है। ठीक है, और जो वाल्टन परिवार है ये सबसे अमीर है, पहला नंबर पर आता है। और ये रैंकिंग किसके द्वारा निकाला गया है? तो आपको याद रखना है, ब्लूमबर्ग के द्वारा निकाला गया है। और वाल्टन परिवार के जो पास है लगभग कितना है, 13.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कि भारतीय रुपया में यदि हम लोग बात करें तो लगभग 42.8 लाख करोड़ की संपत्ति इनकी आंकी गई है। किनकी? वाल्टन परिवार का, मतलब विश्व का या फिर दुनिया का सबसे अमीर परिवार है। ठीक है, और अंबानी का परिवार कितने नंबर पर आता है? 8 नंबर पे आता है। ठीक है, इनके पास कुल संपत्ति कितना है ब्लूमबर्ग के द्वारा? 9,57,000 करोड़ रुपए। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पे निम्न में से कौन सा वर्ष 2025 में सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला शब्द है? तो सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला शब्द कौन सा है? जेमिनी है। आप देखते होंगे यहाँ पे भी हम ऑफलाइन में भी जब पढ़ाते हैं तो जेमिनी का उपयोग करते हैं कभी कभी बोलने के लिए, बातचीत करने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए वर्ष 2025 में सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला शब्द जो है जेमिनी था। यह किसके द्वारा बताया गया है? गूगल ईयर इन सर्च 2025 रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम करता है जेमिनी। ठीक है, और 2025 में अन्य प्रमुख शब्द जो सबसे ज्यादा खोजा गया है, तो एक नंबर पर है जेमिनी, दूसरा नंबर पर है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच जो क्रिकेट सीरीज हुआ था उनको खोजा गया दूसरे नंबर पर। तीसरा नंबर पर है चार्ली किर्क, जो कि अमेरिकी की राजनीतिक टिप्पणीकार हैं, उनको खोजा गया तीसरा नंबर। चौथा नंबर पे है क्लब वर्ल्ड कप फीफा टूर्नामेंट। और 5वां नंबर पर है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मुकाबला। प्रश्न संख्या 11 है, दिल्ली में निम्न में से किस शहर में भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल बनाया गया है? तो एयरपोर्ट टर्मिनल नेचर थीम वाला कहाँ पे बनाया गया है? गुवाहाटी में बनाया गया है, जिनका शुभारंभ जो है नरेंद्र मोदी जी किए थे। ठीक है, मुख्य बिंदु यहाँ पर हम लोग देखें तो स्थान कहाँ है? गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ पर है? असम में है। और नाम जो है लोकप्रिया गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, इनका नाम क्या है? तो लोकप्रिया गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, थीम जो है इनका क्या है? बांस और स्थानीय प्राकृतिक है। खासियत की यदि हम लोग बात करें तो यह टर्मिनल स्थानीय रूप से प्राप्त 140 मीट्रिक टन बांस का उपयोग करके बनाया गया है, जो असम की समृद्ध संस्कृति और जैव विविधता को क्या करती है? दर्शाती है, और यात्रियों को एक शांत पर्यावरण और अनुकूल अनुभव प्रदान करता है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी किस शहर में चलाया गया है? तो वाराणसी। कल ही हम लोग इनके बारे में चर्चा किए थे। भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास प्लांट जो है कहाँ पे बनाया गया है? तो नोएडा के अंदर में बनाया गया। भारत के पहले महिला आधारित फूड हब कहाँ पर है? तो मुंबई के अंदर में। भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक हैदराबाद। सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली। दुनिया का सबसे बड़ा मिडेसन सेंटर वाराणसी में बनाया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत के अंदर में है। भारत की पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती। यूनेस्को सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया जाने वाला शहर जो है लखनऊ है। भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली। देश की पहली सोलर सिटी सांची, जो कि झारखंड रांची के अंदर में रांची नहीं, सांची एक जगह है जो कि टाटा के अंदर में आता है। ठीक है, टाटा के द्वारा ये शहर डेवलप किया गया है झारखंड का, जिसको हम लोग टिस्को सिटी भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग भी किया था टाटा में। ओके, देश की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा हो गया। देश का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर। देश की पहली वेटलैंड सिटी इंदौर प्लस उदयपुर। भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद। देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित कोच चेन्नई। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद। रियल टाइम बाढ़ पूर्ण अनुमान प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है चेन्नई। भारत का पहला ग्लास सस्पेंस ब्रिज
बजरंग सेतु जो कि ऋषिकेश में है, और भारत में पूरी तरह से पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 जो है कहाँ पर किया गया, कोची केरल के अंदर में। प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ द डे हम लोग देख लेते हैं। पिछले दिन का क्वेश्चंस क्या था हमारा, कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंधक किसे नियुक्त किया है, तो बी साई राम को नियुक्त किया गया है। और आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त CIC का नियुक्त किन की गई है, तो कल हम लोग इसको डिस्कस भी किए थे, राजकुमार गोयल जी को चुना गया है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहें। हमारा चैनल स्टडी विद चंदन को जरूर सब्सक्राइब करें, और यदि अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इसे साझा भी करें। थैंक यू एक बार फिर से।